नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, जुड़ रहा हूं आपके साथ नोएडा स्टूडियोज से। हेमंत जी विराजमान हैं आज मुंबई स्टूडियोज में और आज हमारा साथ नीरज जी भी देंगे, नया खिलाड़ी इंट्रोड्यूस करेंगे। और क्यों ना हो, बाजार में आप शानदार तेजी देख रहे हैं। 10,530 आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा 100 अंक ऊपर। और जो आप पहले 45 मिनट का ट्रेड देख रहे हैं उसमें दोनों इंडिसेस अब सेटल होते हुए दिख रहे हैं। 1% की तेजी आपको निफ्टी में आती हुई दिख रही है। निफ्टी बैंक आपके सामने 281 अंक ऊपर चल रहा है 22,260। तो शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में आती हुई दिख रही है और लॉन्ग बिल्डअप आपको आता हुआ दिख रहा है निफ्टी बैंक में। शानदार रैली आपके सामने हेमंत जी, सुबह से मैं आपकी बातें सुन रहा हूं। बहुत जबरदस्त तरीके से आप एक से एक बेहतरीन स्टॉक्स बता रहे हैं। 2-3 मेरे पास भी हैं, पहले आप चर्चा कीजिए, फिर मैं आपको अपना पिटारा खोल के दिखाता हूं। मैं बस इस समय की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस कराना चाहता हूं दर्शकों का। 15,000 करोड़ रुपए के रकम जुटाने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है एक्सिस बैंक में। हमेशा कहते हैं बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज। कल यतिन हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे ब्रोकिंग हाउस वाले लिंक में कि सारे ब्रोकरेज हाउसेज एक साथ एक सुर में कह रहे हैं एक्सिस बैंक लेकर जाइए। तो आप देखिए सब लेकर जाएंगे और सब एक साथ न्यूज़ पर बेचेंगे, तो यही होगा। अब ये शेयर लाल निशान में आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि खबर अच्छी है, लेकिन ये बात समझानी दर्शकों को ज़रूरी है कि देखिए इक्विटी जुटाने के लिए पैसा जुटाने के लिए बोर्ड से मंजूरी इनको मिल चुकी है। 15,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं। लेकिन आज आप सोच रहे होंगे लाल निशान में क्यों है, क्योंकि कल सबने खरीदा और आज इस खबर पर लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो थोड़ा ट्रेडिंग सिखाने का भी मौका मिल रहा है। आज शैल जी हम लोग कह रहे थे डिवीज लैब बेचिएगा मत, इतनी खराब खबर थी सीएफओ के ऊपर सेबी की खबर, और आप देखिए 6% नीचे खुलने के बाद वो शेयर अब ऊपर है। अब तो ये इतनी अच्छी खबर आने के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग, तो आप न्यूज़ पर हमेशा देखिए ट्रेड जो है वो रिवर्स हो जाता है। ये एक चीज़ है जो दर्शकों को ज़रूर समझनी चाहिए और सीधे सीधे न्यूज़ के ऊपर काम करने से अच्छा है सीएनबीसी आवाज़ को देखिए और एनालिसिस न्यूज़ की बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर सीधे न्यूज़ देखेंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो बहुत ही खराब खबर है, बेच देते हैं। और देखिए एनालिसिस थी कि नहीं बेचिए। कल कहा था कि खरीदिए आप एक्सिस बैंक का, और देखिए आज यहां पर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ रही है। मुझे बस इतना ही पॉइंट रखना था शैल जी। रुपया जो है वो 75 रुपए 50 पैसे पर खुला है, 10 बजे आजकल खुलता है, तो 9 पैसे की मजबूती के साथ रुपया खुलता हुआ आपको नजर आ रहा है। मुझे बस इतना ही ऐड करना था। आप बताइए आपकी नजर कहां पर है। आज तो रेलवे शेयरों ने कमाल कर दिया है। दीपाली ने जो खबर दी और लक्ष्मण रॉय जी की जो एक्सक्लूसिव खबर थी, क्या भागे सारे रेलवे के शेयर। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं हेमंत जी। सुबह सुबह अगर आप टॉप 5 मूवर्स देखते NSE 500 में, जो हमारा सबसे बड़ा इंडेक्स है, उनमें से 4 आपको दिखते रेलवे स्टॉक्स। इनमें से थे राइट्स, इरकॉन, RVNL और IRCTC। देखिए सारे स्क्रीन पर आपको अभी भी इतनी शानदार तेजी पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। राइट्स मेरे ख्याल से आज जैकपॉट शेयर था, 272 आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 5% ऊपर। यहाँ पर 10% की शुरुआती तेजी थी। हल्की सी मुनाफा वसूली हो रही है क्योंकि बाजार आपको स्ट्रॉन्ग आता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर 200 DMA आज टूटती हुई दिखी है। तो राइट्स पर आप विशेष ध्यान रख सकते हैं बचे हुए सत्र के लिए। चलिए, चंदन तपड़िया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए हैं क्रिस सुब्रमण्यम साहब। आपसे चर्चा शुरू करते हैं। चंदन तपड़िया साहब, ध्यान दीजिए बैंक निफ्टी पर आपके सामने 273 अंक की तेजी आती हुई दिख रही है। बिल्डअप ऑफ लॉन्ग पोजीशंस है। हेमंत जी, एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा मेरे पास ये है कि पहले 6 महीने में आपने बैंक निफ्टी को दुनिया का सबसे बुरा इंडेक्स देखा, लगभग 34% नीचे था, और वो आपको वो स्प्रिंग अप खुलता हुआ दिख रहा है। तो चंदन जी एक तो राय देंगे बैंक निफ्टी पर और फिर चर्चा करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जो एक अंडर परफॉर्मिंग बैंक है और यहां पर आपको शायद आज तेजी आती हुई दिखे। बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल से सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट आपको दिख रही है। आप देखोगे कि बैंक निफ्टी अभी कुछ दिन पहले लगभग 22,500 के लेवल बना है, उसके बाद में 21,900 तक करेक्ट होके और कंसोलिडेट हो रहा था। कल जो 4-5 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट था वो उसने दिया और कहीं ना कहीं सपोर्ट से ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो अभी जब तक बैंक निफ्टी लगभग 21,800 के ऊपर होल्ड करता है, यहाँ पे पॉजिटिव स्टेंस रहेगा, क्योंकि 21,800 पहले हर्डल होता था और नीचे में 20,900 का सपोर्ट था। तो उसको ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट का जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम करेगा। तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट में यही सलाह रहेगी, करंट लेवल पे या कोई डिप आए तो खरीदें। 20,800 का स्टॉप लॉस है और ऊपर में कहीं 21,800 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में कहीं ना कहीं रिवर्स स्विंग हाई निकाल के 23,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो बैंक निफ्टी में सिलेक्टिव बैंकिंग काउंटर मेनली HDFC बैंक में ब्रेकआउट हुआ है, वहां पे पॉजिटिव मोमेंटम है।
और आईसीआईसी बैंक थोड़ा सा साथ दे रहा है, पीएसयू बैंक में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, इसके लिए बैंक निफ्टी में लग रहा है मौजूदा लेवल से और भी 500-700 पॉइंट की मूवमेंट आने वाले 1-2 दिनों में बन सकती है। स्टेट बैंक की यदि बात करें तो स्टेट बैंक देखिए अभी रिसेंटली लगभग 177 के बॉटम बना के नीचे के लेवल से रिकवरी हो रही है। स्टेट बैंक और पीएनबी दो ऐसे काउंटर है जहां पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनी हुई है। इनका मीडियम टर्म स्ट्रक्चर जरूर प्रेशर में है क्योंकि स्टेट बैंक काफी दिनों से 198 200 निकाल नहीं पा रहा है, बट नीचे में 150 के लेवल से शानदार एसबीआई में रिकवरी को देखने मिली थी। तो लग रहा है कहीं ना कहीं अब जो सपोर्ट 177 का 181 182 की तरफ शिफ्ट हो रहा है और जो 198 से लेके 200 का हर्डल है उसको शायद एसबीआई एक बार वापस रीटेस्ट कर सकता है। जी, फिलहाल आपके सामने एसबीआई में हेमंत जी एक इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है कि आप कोई भी आंकड़ा देख लीजिए, हफ्ते भर का या देखिए महीने भर का या देखिए 6 महीने का, तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वहां पर आपने एसबीआई को अंडर परफॉर्म आते हुए देखा है। और क्योंकि अब आपको निफ्टी बैंक में तेजी दिख रही है तो शायद एसबीआई आपको आज अच्छा मूवमेंट दिखाए इस हफ्ते। तो पोजिशनली आपके सामने एक शानदार बाय कॉल आती हुई चंदन तपड़िया साहब से। हमारे साथ कृष सुब्रमण्यम साहब भी जुड़े हुए हैं। कृष जी, आपकी राय एसबीआई पर और फिर आप अपनी 2 पिक्स शेयर कीजिए। नमस्कार शैलेंद्र जी, आज का जो माहौल है आई थिंक बैंक निफ्टी में खास करके यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग रैली शायद और स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकती है। और जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, हमारे पास एक बुल स्प्रेड का एक स्ट्रेटेजी है या हमारा मानना है कि शायद 22,200 का कॉल लेके चले और 23,200 का कॉल बेच के चले और नेट कॉस्ट इसका 370 बिप्स आती है और मैक्सिमम गेन्स 630 के आएंगे और स्टॉप लॉस 170। और जैसे आपने एसबीआई की बात की, आई थिंक एसबीआई ब्रॉडली बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रही है और जहां पर हमने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे इतने सारे मोमेंटम देखी है, अगर आप देखें तो एसबीआई आई थिंक 195 198 के आसपास वहां से जो फिसला हुआ अभी तक पार नहीं किया, जबकि हमने बैंक इंडेक्स में ऑलमोस्ट 1000-1500 पॉइंट आगे हम चाल देखी। और फिर लेकिन मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर एक कैचिंग अप हो रही है और मेरा इस स्पेस में प्रिफर्ड बेट होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ये आई थिंक ये करेंसी इसमें कम से कम 58-60 तक जाने की क्षमता रखती है, तो मेरा प्रिफर्ड पिक होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। और जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज का सवाल है, एचडीएफसी लिमिटेड आई थिंक ये काफी इसमें अभी वापस शॉर्ट कवरिंग और डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर 1900 का कॉल लेने की सलाह है जो 35-40 के आसपास ट्रेड कर रहा है, टारगेट 70 और स्टॉप लॉस 18। और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये कहीं ना कहीं एक 9500 के जोन पे अच्छी खासी एक सपोर्ट पे खड़ी है और हमारा मानना है कि शायद ये काफी आगे जाने की एक आई थिंक मार्केट लीड कर सकती है। तो गैस अथॉरिटी में खरीदारी करके चलिए, 113 का टारगेट और 100 का स्टॉप लॉस। ओके, आपको गेल ये पसंद है आपको और बैंक ऑफ बड़ौदा इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। मैं देख रहा हूं पिछले 15 मिनटों में एक सूचकांक जो सबसे ऊपर की तरफ आया है वो आईटी सेक्टर है। आप देखिए आईटी, एक बार डॉक्टर साहब दिखाइए, सुबह हम बता रहे थे कि सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला प्राइवेट सेक्टर बैंक है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर से हल्का हुआ है, ध्यान रखिएगा। वो एक्सेस की न्यूज़ आने के बाद जो एक्सेस में बिकवाली हुई है ना, प्रॉफिट बुकिंग जो हुई है उसकी वजह से है। अब आप देखिए 1.5% नीचे एक्सेस हो गया, तो आप सोच रहे होंगे अचानक से, अभी मैं देख रहा था 350-400 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, ये 250 क्यों रह गया? तो इसका वजह एक्सेस है। इस तरफ एक्सेस रख दीजिए डायरेक्ट साहब ताकि सबको समझ में आए। एक तरफ बैंक निफ्टी रख दीजिए, ये देखिए फिसलता हुआ। जैसे ही खबर आई हमने आपसे कहा एक बार प्रॉफिट बुक करिएगा आप कल, अगर आपने तेजी की है। सारे ब्रोकिंग कम्युनिटी डीलर्स देखिए कह रहे थे कि इस खबर के चलते वो तेजी करेंगे, यतिन आपको बता रहे थे वहां पर, और अब आप देखिए सब एक साथ यहां पर मुनाफा वसूल कर रहे हैं। इकलौता स्टॉक है बैंक निफ्टी में जो आपको लाल निशान में नजर आ रहा है और इसका कारण यही है, सेल ऑन न्यूज होता हुआ ये स्टॉक नजर आ रहा है और ये बैंक निफ्टी को अब नीचे की तरफ खींच रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक शेयर की वजह से। मैं बस आपको यहां पर इतना ही समझाना चाहता हूं। इससे पहले कि हम बाकी की बातें करें, नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज से जानते हैं उनका नया खिलाड़ी कौन सा है। नीरज, पहले कल के लिए बधाई, और नीरज की एक बार टीम दिखाइए। आज सुबह उन्होंने जितने शेयर बताए थे सारे बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। टैक्स रेल 15% ऊपर, और बाकी की टीम भी दिखाइए डायरेक्ट साहब। इससे पहले नया खिलाड़ी हम लोग लें, दोनों बताएं। सारे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए, और इनकी टीम में राइट्स भी था जो आशीष का जैकपॉट स्टॉक बना 5% ऊपर, ये शेयर भी देखिए इस समय ट्रेड कर रहा है। आरवीएनएल भी इनकी टीम में था, 8% ऊपर है। टेक्समैको इंफ्रा भी इनकी टीम में था, 5% ऊपर है। तो इन्होंने जो 10 में से 3-4 खिलाड़ी रेलवे वाले सुझाए थे
वो सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं इस समय। और मेरी टीम भी एक बार दिखाइए, थोड़ा मूड माहौल बनाया जाए शैल जी, उसके बाद फिर नया खिलाड़ी दिया जाए। दिखाइए डायरेक्टर साहब एक बार मेरी टीम में सारी की सारी। आप देखिए 2020 में 10 के 10 स्टॉक्स इसी सेक्टर से जुड़े हुए थे। शैल जी, कल नेलकास्ट आखिरी सौदा में बताया था कि खरीद लीजिए, फेवरेट स्टॉक रहा है, ट्रैक्टर सेल्स अच्छी आई थी गाड़ियों की। और आज देखिए रेलवे के खबर के चलते भी तड़का लगता हुआ नजर आ रहा है। तो कल 20% भागने के बाद आज फिर से 12% ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ। लेकिन अगर दोनों टीम्स में देखें आप तो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स रेलवे सेक्टर से ही जुड़े हुए हैं। नीरज बताइए, नया खिलाड़ी कौन सा है आपका इस समय, कौन सा शेयर चूज किया है आपने जो आप अपनी टीम में शामिल करेंगे 11वें प्लेयर के तौर पे? जी हेमंत, मेरी टीम में फाइजर भी था और मेरी टीम में गेल भी था। अगर किसी को गैस शेयरों में इंटरेस्ट है तो वहाँ पे भी वो ट्रेड कर सकते हैं, बहुत बड़ी खबरें हैं वहाँ पे। लेकिन चूंकि फ्लेवर आज रेलवे का है, तो रेलवे के साथ साथ हमने कल एनआरबी बिडिंग थी, तो उसको दोनों को मिक्स करें तो एक कंपनी है जो इसमें काम करती है और थोड़ा टिकट साइज बड़ा है, लेकिन उसका नाम है टिमकेन इंडिया। और इसको चुनने के पीछे वजह थी कि प्राइमरीली इनका काम जो है रेलवे सप्लाई से आता है और बड़े ऑटो कंपनीज की तरफ से आता है। ये बेसिकली बेरिंग बनाने वाली कंपनी है। और एबीसी नाम की भी एक कंपनी थी, एबीसी बेरिंग, जिसको एक्विजिशन इन्होंने कर लिया था, उसके बाद इनका साइज और बड़ा हो गया है। तो ये कंपनी हमने इसलिए चुनी है क्योंकि रेलवे के साथ साथ ऑटो कंपनीज के लिए, और जिस तरीके के नंबर्स कल आए हैं, आप एस्कॉर्ट्स की कमेंट्री सुनिए, वहाँ पे तेज़ी दिख रही है। आप महिंद्रा की ट्रैक्टर सेल देखिए, वहाँ पे है। बजाज और हीरो में देखिए, वहाँ पे भी। तो ऑटो सेक्टर का जो रिवाइवल है उसका फ़ायदा होगा। और जो आज रेलवे की बड़ी खबर आई कि वहाँ पे पूरा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है, कंपनियों को ज़्यादा कामकाज की स्वतंत्रता मिलेगी, उसका फ़ायदा इनको होगा। और पीयूष गोयल का आप ट्वीट देखें जहाँ पे बहुत सारे नए लोकोमोटिव्स की बात वो कर रहे हैं, उसमें काम आएंगे टिमकिन की बेयरिंग्स, चूँकि इंडस्ट्रियल और बड़े साइज़ की बेयरिंग्स बनाते हैं। इसके अलावा इनमें अगर आप इनके नंबर्स पे देखिए, कुछ लोगों को बहुत दिलचस्पी होती है कि आप फिनेंशियल्स ज़रूर देखें। तो फिनेंशियल्स अगर आप इनके देखें, क्वार्टरली आप देख लीजिए, बीता क्वार्टर जो मार्च का बीता, इसमें 406 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया है और 61 करोड़ का प्रॉफिट किया है। और पूरे साल की जो उन्होंने क्लोजिंग की है वो 1600 करोड़ की है और 300 करोड़ का इन्होंने 246 करोड़ का मुनाफा दिखाया है। तो इस दौर में भी कंपनी अपने रेवेन्यू को मेंटेन कर पाई। और मैंने कल भी एनआरबी के समय कहा था कि आप हमेशा जब रिजल्ट देखें तो उसमें मार्केट शेयर कितना है, मेंटेन है कि गिरा है, और रेवेन्यू, क्योंकि प्रॉफिट ऊपर नीचे होता है कई बार टैक्स की वजह से, कई बार वन ऑफ की वजह से। लेकिन अगर ये दो कंपनी मेंटेन कर रही है तो इसका मतलब कंपनी का धंधा चल रहा है। आप 2016 से लेकर 2020 तक आप देखेंगे कंटिन्यूअस इनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा है। तो इसलिए टिमकेन को हमने शामिल किया है। और अब तो चूंकि रेलवे का फ्लेवर है, ऑटो सेक्टर में रिवाइवल है, तो यहाँ पे और अच्छी तेजी बनती है। मैं एक बात यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ, आज श्रीकांत चौहान साहब जो हैं वो हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। जैसे ही आपने टिमकेन की बात करी, मैंने पीसीआर से, अपने प्रोडक्शन कंट्रोल रूम से कहा कि एक बार श्रीकांत जी को भेजो, जोड़ो। 8:33 पर श्रीकांत जी ने आज मुझे एक मैसेज भेजा था, टिमकेन इंडिया इसकी स्टडी भी कीजिए प्लीज, बेस्ट प्ले ऑन रेलवे। और ये भी लिखा है कुड बी अ जैकपॉट स्टॉक। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीकांत जी। पहले तो बधाई, आप सुबह सुबह बाजार खुलने से पहले कह रहे थे टिमकेन खरीदिए। बताइए क्या अच्छा लगता है आपको कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान, बढ़िया रिसर्च के लिए जाने जाते हैं, टिमकेन में कितनी और तेजी देखने को मिल सकती है? आज जैकपॉट स्टॉक तो आशीष ने राइट्स का दर्जा दिया, लेकिन देखिए नीरज जी ने इसको नया खिलाड़ी का दर्जा दिया है। कितना भागेगा, चार्ट्स कैसे लगते हैं? धन्यवाद हेमंत जी। देखिए क्या था कि लक्ष्मण रॉय की खबर थी और उस न्यूज में मैं हमेशा जो भी न्यूज आती है उसके मैं स्टॉक्स देख लेता हूँ, स्कैन कर लेता हूँ, और जो मुझे अच्छे लगता है उसमें से मैं भी रेकमेंड करता हूँ हमारे हाउस में। टिमकेन इंडिया में सबसे बढ़िया बात ये थी कि उसके जो फॉर्मेशन है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि हायर टॉप हायर बॉटम में जा चुका है स्टॉक। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लॉन्ग टर्म जो चार्ट्स है वहां पे ये काफी अच्छे ब्रेकआउट में आ चुका है। यानी कि मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक अभी यहाँ से 1300-1400 के लेवल्स को छू सकता है। और शॉर्ट टर्म में क्योंकि आशीष जी हमेशा इसे कवर करते हैं, कोई ना कोई एक स्टॉक चूज कर लेते हैं वो जैकपॉट स्टॉक, तो एक उसी लॉजिक पे मैंने जस्ट एक बताया था कि ये जैकपॉट स्टॉक हो सकता है करके। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक आज जो अगर शायद 20% का सर्किट होगा तो ये 20% के सर्किट को भी छू सकता है, क्योंकि न्यूज फ्लो काफी स्ट्रांग है। और अगर यहाँ पे अगर फास्ट ट्रेनें अगर निकलती है या तो बनती है अगर आने वाले टाइम में, अगर ये फोरकास्ट अगर रहेगा
तो यकीनन ये स्टॉक काफी अच्छा चलेगा। और लास्ट में ये स्टॉक तब चला था जब बुलेट ट्रेन की बात निकली थी। तो मुझे लगता है प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, रेलवे को थोड़ा और एफिशिएंट करेंगे, तो सबसे बढ़िया स्टॉक पिमकेन हो सकता है। आई थिंक मुझे लगता है आशीष जी उसके ऊपर और अच्छी नजर डाल सकते हैं, क्योंकि वो फंडामेंटल एक्सपर्ट है। नीरज जी काफी एक्सपर्ट है, वो काफी अच्छे समझते हैं सेक्टर्स को। तो ये अच्छा स्टॉक मुझे लग रहा है। और टेक्निकली इसे बाय करने के लिए अगर कोई स्टॉप लॉस रखना है तो अभी मुझे लगता है कि एक 950 का स्टॉप लॉस रखे और एक लॉन्ग टर्म टारगेट 1400 का सेट कर ले। उस टारगेट के साथ अब इसमें ट्रेड करते रहिए। तो चलिए देखिए, एलिफेंट्स कैन डांस, इतना बड़ा हाथी शेयर ये नीरज जी हिला सकते हैं इसे 8% ऊपर इस समय दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार करता हुआ। हेमंत जी, मैं फंड हाउसेस का नाम देख रहा था जो टिमकिन में इन्वेस्टेड हैं जी। सबसे पहले हमारे मित्र हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड, जिनके सुनील सुब्रमण्यम साहब हमारे यहाँ बहुत आते रहते हैं और उनका 3.25% स्टेक है इस कंपनी में। आप देखिए 11 फंड्स का नाम मेरे सामने है, 11 से भी ज़्यादा, 4 और 4 8 और 12, माफ़ कीजिए 17 नाम मेरे सामने आए हुए हैं। और यहाँ पर आप देखिए बहुत ही शानदार इसमें, जहाँ पर डेट बहुत कम है, इस कंपनी में आपको कम से कम 17 म्यूचुअल फंड्स का स्टेक आता हुआ दिखेगा, जो एकदम मेरे सामने है। और जो पेरेंट है सिंगापुर के, उनका लगभग इसमें आपको 68% स्टेक आता हुआ दिखेगा। एमएनसी कंपनी है। और एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा हम लोग देख रहे थे हेमंत जी, जितनी भी एमएनसी कंपनीज हैं डेट फ्री, वो आपको डिविडेंड पे आउट्स बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाती हुई दिख रही हैं। कल मेरे ट्विटर फीड पर मैंने एक बहुत अच्छी स्क्रीन पे कंपनीज का नाम डाला था, जहां पर आपको डिविडेंड पे आउट्स बढ़ते हुए दिख सकते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि जो पिछले साल का बजट आया था उसमें आपने जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो कंपनीज से हटाकर आपने इंडिविजुअल्स पर डाल दिया। तो जो भी पेरेंट कंपनीज हैं ओवरसीज, क्योंकि वो टैक्स ट्रीटीज के तहत में रहती हैं और जहां भी कम डिविडेंड, जहां पर भी कम टैक्स होता है उस देश में उनको टैक्स देना पड़ता है। तो इसीलिए जितनी भी आप हमारी लोकल एमएनसीज देख रहे हैं, चाहे वो बेयर क्रॉप साइंस हो, चाहे वो ओरेकल फाइनेंशियल हो, चाहे वो सनोफी इंडिया हो, वहां पर आपको डिविडेंड पे आउट्स बहुत शानदार तरीके से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसलिए टिमकन पर शायद आप नजर रखें, तो डिविडेंड पे आउट की वजह से भी तो भी आपको बहुत फायदा होता हुआ दिखेगा। नीरज जी एक शानदार तरीके से कमल खिलाते हैं पूरे बाजार में। हेमंत जी अब आपकी बारी है। शैल जी, मुझे लगता है कि अब वापस से ऐसी थीम पकड़नी चाहिए। देखिए, केमिकल सेक्टर हम लोगों ने सही समय पर पकड़ा। अब मुझे लगता है कि कुछ होटल शेयरों के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। आगे चलकर क्या होगा उसको बाजार डिस्काउंट करता है। आगे चलकर देखिए, अनलॉक 2.0 में हम आ गए हैं और 2.0 में हम आ गए हैं। हम 1.0 में डिस्काउंट कर रहे थे, 2.0 में क्या होगा, अब 2.0 में हम डिस्काउंट करेंगे, 3.0 में क्या होगा। तो हल्के हल्के करके इकॉनमी खुलेगी। जो लोग ये सोच रहे थे शैल जी कि बहुत कोविड के केस हो गए हैं, अब इकॉनमी खुलना मुश्किल है, तो देखिए इकॉनमी तो खुली जा रही है। मुझे लगता है रॉयल ऑर्किड, डॉक्टर साहब लाइए, ये शेयर लाल निशान में है। तो जो लोग कहते हैं कि बहुत तेजी से पहले से भाग जाता है स्टॉक, तो ये स्टॉक जब अब सुझाया जा रहा है लाल निशान में है रॉयल ऑर्किड। दिखाइएगा डॉक्टर साहब, इसको टीम में शामिल करेंगे ताकि सबको मौका भी मिलेगा यहाँ पर खरीदने का। ये देखिए, तो जब सुझाया गया था लाल निशान में, और ये स्टॉक भागेगा। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं शैल जी, इस सेक्टर को अभी तक सरकार से कोई बड़ा राहत पैकेज नहीं मिला है। और आपको ये भी बता दूं कि सरकार संवेदनशील है। सरकार ने जिस तरह से बढ़िया काम किया है, 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की बात, उसके बाद आपने पिछले मोदी जी का भाषण सुना जिसमें किसानों को और अनाज देने की बात, ये इंडस्ट्री ने भी देखिए अपनी एप्लीकेशन डाली हुई है। अब ये मिलेगा, कितनी देर लगेगी ये नहीं कह सकते, लेकिन मिलना चाहिए। नीति आयोग ने भी देखिए, आपको याद है आपके साथ इंटरव्यू में कहा था कि हम लोग इसके ऊपर विचार जरूर करेंगे। तो अब ये इंडस्ट्री को भी राहत मिलेगी। पहले किसानों को, गरीबों को सरकार ने मदद देने की कोशिश करी, उनको अनाज देने की कोशिश करी, और अब सरकार का फोकस इंडस्ट्री पर होगा। रेलवे में देखिए सरकार ने क्या बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। मुझे लगता है ये वो स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर अब आपकी नजर होनी चाहिए, और दमदार प्रदर्शन रॉयल ऑर्किड दिखाएगा। सब जानते हैं इनके पास किस तरह की प्रॉपर्टीज हैं, सब जानते हैं कि कितने अंडर वैल्यूड और अंडर ओनरशिप है यहाँ पर। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर किसी में मुझे फेवरेबल नजर आता है तो वो दरअसल होटल शेयरों में नजर आता है। और याद करिए शैल जी, जब EIH की बात कोई नहीं करता था तब हमने कहा था कि इसे खरीदिए, और आप देखिए क्या पैसा बना दर्शकों का। तो रॉयल ऑर्किड जैसे स्टॉक्स भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। इनकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं ये सब जानते हैं कि 150 करोड़ की तो नहीं है मार्केट कैप इस समय इस शेयर का।
168 करोड़ रुपए है। तो ये कहते हैं जब अति हो जाते थे, आप याद करिए शैल जी, कोई नहीं खरीदना चाहता था आईडीबीआई बैंक को पहले, और आईडीबीआई बैंक ने 8 दिन में क्या तेजी दिखाई। तो ये अंडर ओनरशिप वाले स्टॉक्स हैं, ये अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। तो हेमंत जी 168 करोड़ में आप अगर बंबई लेके चलें तो कोई ढंग का फ्लैट भी नहीं मिलता अगर आप साउथ बंबई की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको पूरी कंपनी आती हुई दिख रही है। तो आप देखिए 163 करोड़ यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और यहाँ पर अगर आप टोटल टॉप लाइन देख लें तो वो 200 करोड़ रुपए है। और ये तब हाल है जब आप सारा जो इकोनॉमी है वो बंद होते हुए दिख रहे हैं। 10 साल का वैल्यूएशन में देख रहा था रॉयल ऑर्किड होटल्स पर, और ये उसके बिल्कुल न्यूनतम लेवल पर आपको चलता हुआ दिखेगा। सिर्फ 15 का पीई है फिलहाल आपके सामने। मीडियन पीई 10 साल में आपके सामने था लगभग 23। प्राइस टू बुक 1 के नीचे है, लेकिन अगर आप 10 साल का भी प्राइस टू बुक देख लें तो वो 0.8 था, जो उसके नीचे चल रहा है 0.7। बहुत ही अंडर ओनरशिप और बहुत ही अंडर वैल्यूड एसेट्स हैं रॉयल ऑर्किड होटल्स और टिमकन इंडिया। ये थे आज के नए खिलाड़ी जो कि हेमंत जी और हमारे कप्तान नीरज जी की टीम में फिलहाल शामिल हुए हैं आज के दिन। लगभग 9% ऊपर आपको रॉयल ऑर्किड होटल चलता हुआ दिख रहा है 61 रुपए पे, और टिमकन पर आप 10% का यहाँ पर सर्किट आते हुए देख रहे हैं जो कि 10,1,062 के आसपास लगता हुआ दिख रहा है। तो हेमंत जी आपकी इजाजत हो तो गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आज रेलवे थीम बहुत शानदार है, तो इसलिए जो भी हम बातें करेंगे वो गाड़ियों के ही करेंगे। टिमकन इंडिया के साथ साथ हेमंत जी आपने कल एनआरबी बेरिंग चुना था, अगर आपको याद हो तो कल का खिलाड़ी आज में एक और बहुत छोटी बेरिंग कंपनी है। जी हाँ, एक और बहुत छोटी बेरिंग कंपनी है मेनन बेरिंग्स, वहां पर भी आप एक अच्छा मूवमेंट देख रहे हैं। दरअसल 4 या 5 दिन पहले जब एनआरबी बेरिंग्स आपको कल का खिलाड़ी आज में आता हुआ दिखा, उसी दिन डिलीवरी पैटर्न्स मेनन बेरिंग्स के बहुत शानदार थे। तो ये 1-2 स्टॉक्स हैं जो आप देख सकते हैं अपने नजरिए में। अंडर वैल्यूएशन और अंडर ओनरशिप आपको मेनन बेरिंग्स में भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से आती हुई दिखेगी। 46 रुपए का प्राइस अब मेरे सामने फिलहाल आता हुआ दिख रहा है मेनन बेरिंग्स पर। हेमंत जी एक और स्टॉक है सुमितोमो केमिकल्स। ये एक जापानीज एमएनसी है जिसमें थोड़े दिन पहले एक ओएफएस हुआ था, वहां पर भी आपको एक हल्का सा रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है, और उस पर चर्चा करेंगे हम लोग चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी आपने 1 साल पहले जब सुमितोमो केमिकल लिस्ट हुआ था तब से इस पर नजर रखनी शुरू करी थी। पेरेंट का यहाँ पर हेमंत जी 80% स्टेक है, जो साल भर के अंदर उनको 75 के नीचे आना है। तो फिलहाल 2% का यहाँ पे सेल हुआ है और 280 का प्राइस आपके सामने। क्या राय आपकी चंदन जी इस स्टॉक पर? जी देखिए, सुमितोमो केमिकल की आप बात करें तो अच्छा खासा मोमेंटम इस काउंटर में देखने को मिला है, और इनफैक्ट यहाँ पे हमारा ये पॉजिटिव रिकमेंडेशन है। हमारा मानना है कि काउंटर में अच्छा खासा यहाँ पे अपमूव बनना चाहिए। स्टॉक में लगातार पिछले 2-4 दिन से मोमेंटम है, और यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी देखा है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं काउंटर अभी भी मौजूदा लेवल से 10 से 12% की रैली दिखा सकता है। तो मौजूदा लेवल पे या थोड़ा बहुत डिप आए तो लेना चाहिए। 10-12% का मूवमेंट है इस काउंटर में इमीडिएट बेसिस पे बन रहा है। ठीक बात है, बस तो इसके ऊपर रखिएगा नजर। मैं आपको बार बार एक्सिस बैंक दिखा रहा हूँ, इसने मूड खराब कर दिया है। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ही बचाया ऊपर, और ये वो ट्रिगर है देखिए जिसके चलते बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी आज दबाव दिखा रहे हैं। तो अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन एक्सिस बैंक का 1% नीचे वाला आप देखिए 2.5% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस स्टॉक के ऊपर रखिएगा नजर। और अब आप देखिए कोटक ने भी इसका साथ देना शुरू कर दिया है, पीएनबी भी नीचे, बैंक ऑफ बड़ौदा भी नीचे। तो एक छोटी सी कह सकते हैं आप बढ़िया शुरुआत के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिल रही है, लेड बाय एक्सिस बैंक। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब विदा ली जाए दर्शकों से। ओके, ली जाए विदा। शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चंदन जी और क्रिस जी, शैल जी और मुझे दीजिए विदा। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। बाजार का आगे का एक्शन लीड करेंगे प्रदीप आपके साथ जुड़ेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में। मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। धन्यवाद।